Hi Gemini, welcome back to my channel, and this will be a reading for the month of March 2021. And this is still a general reading, may or may not resonate with everyone out there. I'll be also translating the messages in language, in Hindi language as well from now on. तो मुझे आप लोग ये कमेंट करके बताना कि आपको इंग्लिश ज़्यादा प्रेफरेबल है या ओनली हिंदी इज़ प्रेफरेबल, ताकि मैं आगे से उसी एक लैंग्वेज में मतलब रीडिंग्स करूं, सो दैट आपको आपकी रीडिंग्स क्लियरली समझ आए, आपको कन्फ्यूजन ना हो. अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके जब मैं बोलूँगी, तो उस चीज़ के लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. अकॉर्डिंगली जो भी मैक्सिमम पोल होगा हिंदी का या इंग्लिश का, मैं उसी में एक लैंग्वेज में करने का आगे डिसाइड करूँगी. ठीक है, तो जो भी आपकी प्रेफरेंस हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. ऑल्दो इंग्लिश और हिंदी मैं मिक्स करके बोलूँगी तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस समझ पाएगी. रेस्ट डिपेंड्स on what you all think and prefer the most. Okay, so your comments, your thoughts are always welcome on my channel. So without wasting any further time, let's get started. Just keep in mind these are general readings, may or may not resonate with everyone out there. हर किसी के साथ ये readings resonate नहीं करेगी. किसी के साथ पार्शली भी कर सकती है, किसी के साथ कोई भी मैसेज ना रिलेट हो, ये भी पॉसिबल है. तो उस केस में सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर इस मैसेज को लेना, इस रीडिंग को लेना है आप सबको. ओके, रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड. मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना रेजोनेट हुआ है. सो लेट्स सी आपका ओवरऑल थीम क्या है मंथ के लिए. लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल थीम फॉर द मंथ for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, and one more card please. Okay, let's see overall message क्या है, overall energy क्या है. This was the first and this is the second. Okay, so the first card is Omnipresence. Baba is not constrained by time or space. He will come to your aid whenever you need him. Second card is Removing Hurdles. Baba will remove the hurdles and make your path smoother. So Gemini, these two messages are very interlinked. It's like मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आप लोग किसी ऐसे मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको पता तो है डायरेक्शन क्या है, कहाँ जाना है, लेकिन वो डायरेक्शन इतनी स्मूथ नहीं है. आपको हर थोड़े टाइम बाद जैसे कोई ना कोई मुश्किल फेस करनी पड़ रही है. आपका वो गोल आप जो अचीव करना चाहते हो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं. आपको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से आप इन सिचुएशन से बाहर निकलें और एक स्मूथ पाथ को लें, या एक स्मूथ पाथ कवर करते हुए अपने उस गोल को अचीव करें. मुझे ये मैसेज यहाँ पे समझ आ रहा है. तो यहाँ पे आपको फ्रॉम डिवाइन आपको पूरे मंथ में ये चीज़ बताई जा रही है कि जो भगवान है, जो गुरु है, जो आपके यूनिवर्स है, या जिसको भी आप मानते हो, whomsoever you believe in, he is always with you. They don't need a required place or time or space to get towards you and help you out in any situation that you need help in. आप जहाँ पे भी हो, आप उनको वहीं खड़े होके, वहीं रुक के, उनको ध्यान लगा के मन से बुला सकते हो और उनसे प्रे करके उनसे मांग सकते हो मदद. एंड ही विल बी ऑलवेज देयर. द यूनिवर्स, द एंजल्स जो भी हैं, वो सब आपके साथ आपका पाथ स्मूथ करने में आपकी मदद करेंगी. आपकी मुश्किलें जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी महसूस कर रहे हो, अंदर की हो चाहे एक्सटर्नल हो, कोई भी ऐसा हर्डल हो जो आपको महसूस हो रहा हो या जो आपको दिख रहा हो, टैंजिबल इनटैंजिबल डजंट मैटर, वो आपके हर्डल्स को रिमूव करेंगे और आपका पाथ स्मूथ करेंगे. ओमनी प्रेजेंस एंड रिमूविंग हर्डल्स. गॉड इज ओमनी प्रेजेंट. He does not need any time or space to reach out to you and help you out in any way possible, any way required by you and your situation. He will help you out in removing your hurdles and make your path smoother. This is the main thing. And मार्च मंथ में मुझे ये फीलिंग आ रही है
इन 2 कार्ड से कि आपकी जो भी आप फेस कर रहे हो ना, जो भी मुश्किल फेस कर रहे हो वो हल होते हुए नजर आ रही है मुझे इस महीने में। आपके धीरे धीरे करके मे बी टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ इटसेल्फ आपका जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी ना, जिनमें बार बार कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, एक सॉल्व करते थे तो दूसरी आ रही थी, दूसरी सॉल्व हुई तो तीसरी आ गई, एवरी नाउ एंड देन वो प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है मुझे कंप्लीटली। तो आपका यहाँ पे एक ही काम है कि आपको अपने भगवान पे या जिन पे भी आप भरोसा करते हो, अपने एंजल्स पे या आपकी यूनिवर्स पे डायरेक्टली अगर आप बिलीव करते हो, या अल्लाह है अल्लाह पे बिलीव करते हो, क्रिश्चियन हो तो क्राइस्ट पे बिलीव करते हो, XYZ माता रानी पे बिलीव करते हो, जिस पे भी बिलीव करते हो उन पे बस अपना बिलीव बना के रखो और उनको ही बुलाओ। वही कर सकते हैं व्हेन थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड्स। वी कांट कंट्रोल एवरीथिंग एंड वी नो इट। What else can be done? It is only God who can help us out in those situations, and He will. They will come to our aid. They always do. And one thing as well I want to add on to here is everything happens in the divine timing. You should trust the process and you should move forward with the flow itself. Don't push unnecessarily just because you want to reach your goal too fast. Sabr, patience, and belief. These 2 things are really very important. When you know that you are on the right track, you don't have any doubts that that goal has to be achieved, and you will achieve. That's final. Few hurdles will always come. So, positivity, positive attitude, and belief and sabr, patience within yourself. These 3 things are really very important and you need to maintain that. And rest, pray to your God, pray to your Lord, whomsoever you believe in, and your hurdles will be removed. For sure. This is a very straightforward message for all of you, Geminis. Let's get into your tarot reading now. 4 weeks, 1 card each, and the overall energy will be seen. Let's start. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus for the month of March 2021, please. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, March 2021. 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 So your first week is about Chariot. यहाँ पे तो पहले ही सक्सेस है, कुछ डिसीजंस हैं यहाँ पे, कुछ डिसीजंस हैं, कंट्रोल करने की कोशिश है यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश है यहाँ पे। सेकेंड वीक, 4 of Swords, healing, rest, some time for just yourself, self-love, loving energy. Third week, the Wheel of Fortune. I told you, time बदल रहा है आपका. The wheel is turning in your favor and things will change. The hurdles will be removed. Fourth week, see, 3 मेजर अरकानास ऑलरेडी यहाँ पे हैं. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत मेजर कोई लाइफ डिसीजन है इन्वॉल्व इस एक महीने में जो आप लेने वाले हो. नेगेटिविटी, 8 of Swords ऑल ओवर एनर्जी में, साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मैंने कहा आपको अपने आप को पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस में रखना है थ्रू आउट. ओके, लेट्स सी. सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करूंगी 8 of Swords, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है.
Let's see, please clarify 8 of Swords. जजमेंट यहाँ पे है. लास्ट में आपको मैंने सीधे स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आप इन सब हर्डल से मुक्त हो जाओगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कम्प्लीटली. और अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे इसकी सोल फ्री हो रही है. ये फ्रीडम का कार्ड है. फ्रीडम फ्रॉम टेंशन, फ्रीडम फ्रॉम. और इन दोनों कार्ड्स के अगर आप कलर्स नोटिस करो तो काफी सिमिलैरिटी है. इन दो कार्ड्स के भी कलर्स काफी सिमिलर हैं. क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस झलकता है, फायर एनर्जी दिखती है और कंट्रोलिंग चीज है यहाँ पे कि ये कॉन्फिडेंट है और कंट्रोल कर सकती है सिचुएशंस को, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकती है. अब उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि उसको नेगेटिव पकड़ के रखना है या पॉजिटिव पकड़ के रखना है, या दोनों को बैलेंस करके चलना है. एंड बैलेंसिंग द बोथ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ सर्टेन सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज द बेस्ट वे पॉसिबल टू मेंटेन अ गुड प्रोसेस फॉर योर लाइफ, नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इज. प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं. प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे भी हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. ये फर्स्ट कार्ड द चैरियट मेरे को ये इंडिकेशन दे रहा है कि इस रास्ते पे प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं. एक चीज नेगेटिव है तो दूसरी चीज पॉजिटिव भी है. आप किस तरीके से आप इस चीज को लेते हो. आप ये अगर लेते हो कि भाई ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव भी तो है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी उल्टी हो गई. अगर आप इस तरीके से लेते हो कि ये नेगेटिव है लेकिन इसमें पॉजिटिव भी तो है, तो उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है. राइट? मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि चीजें डिले हो रही हैं और जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, और आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, या कुछ नेगेटिव कम्युनिकेशन चल रही है आपकी किसी के साथ, जो कि रिजॉल्व होने का नाम नहीं ले रही. एंड यू आर फीलिंग वेरी स्टक. और ये मैं आपको बता दूंगी, आपकी स्टक फीलिंग आपकी खुद की क्रिएट की हुई है. आपने खुद से ये चीज़ मैनिफेस्ट करी है. प्लीज क्लैरिफाई द 8 of Swords. You have yourself created this mess. Somewhere deep down you yourself will agree to this point. Please clarify 8 of Swords. See, I told you ये आपकी खुद की क्रिएट की गई है. आपने कुछ डिसीजन लिया क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के उसमें आके, लेकिन आपने इसमें कुछ एक डिसेप्शन, कोई बंदा ऐसा था, कोई someone here is a bit deceptive, not so clear, a bit you know dicey behavior है इसका. 7 of Swords, जिसकी वजह से ये 8 of Swords की एनर्जी आई. ये आपका प्रैक्टिकली आपने सोचा नहीं, आपने एक ब्लंट डिसीजन लिया जिसका इफेक्ट आपकी स्टेबिलिटी पे पड़ा है. अंडरनीथ द डेक इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है. इट इज डेफिनेटली अ रिलेशनशिप और अ वेरी वेरी पैशनेट रिलेशनशिप, वेरी पैशनेट पार्टनरशिप ऑल टुगेदर. कुछ तो है यहाँ पे जो डिसअपॉइंटिंग है. सी, आई टोल्ड यू, बट डीप डाउन देयर इज सन. तो थोड़ा सा टाइम लगेगा. थिंग्स विल गेट चेंज्ड एंड हैपन इन द वे यू वांट इट टू बी. मुझे ये भी समझ आ रहा है कि आपको फ्लो पे छोड़ देना चाहिए. डोंट फोर्स इट, डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट so much. Please clarify the Queen of Wands. Judgment again, 9 of Swords with 9 of Wands. Underneath the deck is the High Priestess and the 4 of
पेंटिकल्स, यहाँ पे ना स्ट्रेट अवे पता है क्या फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि ये चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं. ऐसा नहीं है दैट दे आर नॉट गोना गेट सॉल्व सून इनफ. होने वाली हैं, बिकॉज 9 जो है ना ये कंप्लीशन का कार्ड होता है. 9 नंबर जो है वो कंप्लीशन का कार्ड है कि अब बस इसके बाद खत्म है, ये प्रॉब्लम इतनी ही थी. आप इस प्रॉब्लम के ये जो रोड है ना, आप इस रोड के उस सूरज के उस क्लाउड के पास पहुंचने के सिर्फ एक पॉइंट पीछे हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर जस्ट टूवर्ड्स द एंड. And when I think it's a cycle that's about to get to its end, and whenever the cycle is about to end, it's at the verge of ending or completion, I would rather say. It's when few hurdles come up, few painful situations take over. थोड़े से बादल छा जाते हैं situations के ऊपर. इस तरीके से होता है. It's natural. It's the process of universe. It's a universal process. यहाँ पे आप एग्जॉस्टेड हो, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप एग्जॉस्टेड हो सोच सोच के, डिफेंसिव भी हो क्योंकि कॉन्स हैं, ठीक है. टेंशन इसलिए है क्योंकि प्रोज भी हैं. आई मीन टू से अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है. ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव तरीके से है. आप उसको कह रहे हो कि आप यहाँ पे अपने आप को बस एक उसमें कह रहे हो कि अब बस खत्म होने वाला है ना, ठीक है, बस किसी डिसीजन पे पहुंच जाए हम. लेकिन रात को आपको टेंशन खा रही है उस चीज के ऊपर, आप सो नहीं पा रहे हो. यहाँ पे जजमेंट फिर से आया. यहाँ पे बहुत मेजर लाइफ डिसीजन चल रहा है. एक बार ये डिसीजन हो गया, आपकी टेंशन खत्म, आपका कॉन्फिडेंस वापस आपके हाथ में. जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, या आप बोलो कि आपके अंदर का करेज हो गया, आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, हैप्पीनेस है, एवरीथिंग पॉजिटिव विल कम अप अगेन. इट विल बी टेकन केयर ऑफ. बट उससे पहले ये एक डिसीजन है जो लेना है, और वो लेके आप इन सब सिचुएशन से दूर हो जाओगे, ठीक है. और उसके लिए अंडरनीथ द डेक, जैसे कि मैंने बोला, हाई प्रीस्टेस है. आपको अपने इनर सेल्फ पे भी काम करना है. यू हैव टू वर्क विद योर इनर सेल्फ, योर हायर सेल्फ, बेसिकली योर इंट्यूशन. यू कॉल इट इंट्यूशन. इंट्यूशन के साथ आपको काम करना है, आपको उसके साथ अपना कनेक्शन क्रिएट करना है. मेडिटेशन की तरफ आपको अपना बढ़ना है. मेडिटेशन से आपको हेल्प मिलेगी अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने इवन अपने गाइड्स के साथ, जो एंजल्स हैं, जो आपके गुरु हैं, जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो, जो भगवान है, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हो. सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. Let's see the Chariot first week. Please clarify the Chariot for the first week, March 2021. Chariot. Last shuffle. सी आई टोल्ड यू, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आया ना. और ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है अंडरनीथ द डेक, और ये आपका कंप्लीशन का कार्ड जस्ट इसके नीचे. सी ये एंडिंग हो रही है एक बहुत ज़्यादा टफ साइकिल की आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा टफ साइकिल की. और ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली चेंज होगा, एकदम से चेंज होगा. एट फर्स्ट आपको लगेगा कि यार पता नहीं कैसी सिचुएशन है, इसमें से निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे. फिर एक टावर मोमेंट होगा. ये टावर मोमेंट जब भी आता है आपकी लाइफ में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज लेकर आता है. आपका टाइम बिल्कुल बदल जाता है. ट्रस्ट मी, दिस इज द डिवाइन इंटरवेंशन. व्हेन यू कॉल अपॉन योर गाइड्स, योर गॉड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, कि भाई मुझे हेल्प चाहिए,
आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी नाउ. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से कंट्रोल करूं. यहाँ पे आपने प्रे की, यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन आया, और यहाँ पे एस ऑफ कप्स है. एंडलेस ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन डायरेक्टली. इतनी पॉजिटिव यहाँ पे वो है एनर्जी विद दिस कार्ड कमिंग अप. यहाँ पे चैरियट आपको यही कह रहा है, चैरियट के साथ यही एक मैसेज बहुत क्लियरली आ रहा है माय डियर जेमिनी, दैट यू नीड टू बैलेंस आउट योर सेल्फ. आपको अपने आप को इनसाइड और आउटसाइड बैलेंस करके चलना है. प्रोज एंड कॉन्स का पूरा ध्यान रखना है. आपको अपने आप से कोई फालतू का नेगेटिव नहीं सोचना है. आपको सिर्फ एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रे करते हुए अपने एंजल्स गाइड्स वगैरह से, जिससे भी आपको करना है, आप उनसे प्रे करते हुए अपने पाथ पर आगे बढ़ते जाइए. आपको खुद एक टाइम के बाद यकीन नहीं होगा कि आपने इतनी आसानी से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर ली. यू जस्ट नीड टू कॉल अपॉन देम. ये ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रहे हैं. एक बार आप इस एनर्जी से, ये लो वाइब्रेशन से निकल जाओ बाहर. नेगेटिव चीज़ें सोचना बंद कर दो और अपने भगवान पे, उसके बनाए हुए प्रोसेस पे भरोसा रखो कि अगर किसी चीज़ को अचीव करने में, इन अचीविंग समथिंग, इफ थिंग्स आर गेटिंग डिलेड, अगर थोड़ा सा डिले भी है तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू डोंट नो एंड यू आर अनेबल टू सी right now. Sometimes it's not in front of us, it's behind the scenes that we are not able to see. कुछ चीज़ें हमें नहीं पता, वो सिर्फ डिवाइन को पता है. डिवाइन से हम सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद करो. वो मदद आएगी, वो अपने आप ही सिचुएशन बदलेंगे और आपकी एंडलेस ब्लेसिंग शुरू हो जाएंगी. और वो आप मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक के एंड में या फिर सेकेंड वीक की स्टार्टिंग में ही अपने आप महसूस करने लग जाओगे. एंड आई एम श्योर अबाउट इट. ये मेरी गारंटी है. जिसके साथ भी ये सिचुएशन है किसी लव रिलेशन को लेके, ये वो चीज़ है. या ये किसी भी तरह की पार्टनरशिप भी हो सकती है. किसी घर वालों के साथ दूसरी तरह की पार्टनरशिप भी हो सकती है. किसी के साथ बेसिकली एक जनरल रिश्ता भी हो सकता है. ये फ्रेंडशिप वाला रिश्ता भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे कोई सिचुएशन है जो रिलेटेड है रिश्तों के. तो आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना है फर्स्ट वीक से ही, और अपने भगवान का ध्यान करना है, और इस चीज़ पे भरोसा रखना है कि आपके बस में सिर्फ कर्म करना है. उसको सफल करना भगवान के हाथ में है. भगवान बस आपको उस पाथ पे आगे स्मूथली बढ़ाता जाए. और आपका गोल जो भी है XYZ, चाहे किसी दोस्त को मनाना हो, चाहे शादी का हो, चाहे किसी को अप्रोच करना हो, चाहे करियर में किसी को अप्रोच करना हो, उस वे में कोई डील है जो क्रैक करनी है, एटसेट्रा XYZ जो भी है, वो सब आपको अचीव होगा. व्हेन आई से इट कि होगा तो होगा. 4 of Swords, सेकेंड वीक्स एनर्जी. प्लीज क्लैरिफाई द 4 of Swords. यहाँ पे मुझे हीलिंग दिख रही है, एक रेस्ट पीरियड दिख रहा है, एक कॉन्टेम्पलेशन दिख रहा है कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए. देखते हैं अब एग्जैक्टली क्या है ये 4 of Swords की एनर्जी. आई टोल्ड यू यहाँ पे डिले है. डिले की वजह से कंफ्यूज हो आप, क्योंकि 7 of Cups है यहाँ पे. आप कंफ्यूज हो. यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट हो रही है. ये विश फुलफिलमेंट जैसे ही आपका ये दिल, हार्ट चक्र हील अप हो जाएगा कंप्लीटली, आप अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि ठीक है भाई, whatsoever it is, whatever the hurdles are, I'm gonna clear them up by myself with the help
of my Guru, my Lord. Universe is with me. My angels are with me. I trust them. यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है कि आपको थोड़ा अपने आप को काउंट डाउन करने की ज़रूरत है, अपने परसेप्शन को बदलने की ज़रूरत है. जैसे ही आप परसेप्शन बदलोगे आपका हार्ट चक्र जो है वो फाइनली हील होगा. अगर आप देखो ये 4 ऑफ सॉर्ड्स है, ये 3 ऑफ सॉर्ड्स है. 3 ऑफ सॉर्ड्स से 4 ऑफ सॉर्ड्स मतलब अब यहाँ आ गया दिल. अब इसको आराम की ज़रूरत है, अब इसको हील करने की ज़रूरत है. यहाँ पे हील करना ही पड़ेगा सिचुएशन को, और उसके लिए आपको थोड़ा ठहरना होगा. जैसे कि ये सो रही है ना इसमें नेस्ट में, वैसे ही आपको थोड़ा ठहरना होगा, रुकना होगा, सब्र करना होगा. मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था सब्र बहुत ज़रूरी है. बहुत सब्र होगा, हीलिंग होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट अपने आप आपके तरफ मैनिफेस्ट होती चली जाएगी. और यहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन है जो मुझे दिख रही है आपके लिए आते हुए. क्यों? क्योंकि फर्स्ट वीक में एस ऑफ कप्स की ब्लेसिंग्स आपके पास आ गई, और सेकंड वीक में 9 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है, जो कि एक सेटिस्फैक्शन है कि हाँ आई हैव अचीव्ड इट, या अब सब ठीक है, अब अचीव हो जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये वो वाली एनर्जी है. आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो. आपको ये कंफ्यूजन से बाहर निकलना है. अपनी फैंटेसीज अनफुलफिल्ड फैंटेसीज जो है आपकी, मल्टीपल फैंटेसीज हैं कि ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो ज़्यादा क्रिएट कर रही हैं हर्डल्स आपके लिए आपकी लाइफ में इस टाइम पे, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी. चूज वन डायरेक्शन, वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. डोंट रन थ्रू दिस ऑल्सो, दैट ऑल्सो, दिस ऑल्सो, दैट ऑल्सो. चूज वन एंड स्टिक टू इट एंड ट्रस्ट द डिवाइन. ओके, लेट्स सी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. यहाँ पे आपका वक्त बदलता हुआ दिख रहा है मुझे. आई कैन सी द व्हील टर्निंग इन योर फेवर. द टाइम इज टर्निंग इन टू योर फेवर नाउ, and still it wants you to balance out yourself from inside out. क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे भी क्लाउड्स हैं. आपको उन क्लाउड्स से ऊपर उठना है, तो आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, और आप उन क्लाउड से बाहर आ जाओगे, क्योंकि टाइम अब आपका साथ देगा. 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स. 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बोलता है कि भाई यहाँ पे सब्र करना है, सब्र की ज़रूरत है. आपका टाइम बदल रहा है, लेकिन आपको सब्र की ज़रूरत है. आपने किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आकर जिद पकड़ी हुई है किसी एक चीज़ को लेके, और उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आउटसाइड, मतलब आपके सराउंडिंग में, क्योंकि सबके अलग 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 पॉइंट्स हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है. पेशेंस नहीं है किसी एक इंसान में. ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप जिससे डील कर रहे हो उसकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके आसपास फैमिली मेम्बर्स, या एट जॉब है अगर ये कोई सिचुएशन, तो आपके ऑफिस में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है किसी के साथ. क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी डायरेक्टली यही बताती है कि ये पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंटेशंस चल रहे हैं, आर्ग्यू हो रही है ज़बरदस्ती, जहाँ पे आपको पता है कि टाइम अपने आप सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करता है, फिर भी आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपने जिद पकड़ी हुई है, और अपने अपने पॉइंट्स सब मारे जा रहे हैं. और आपकी जिद कहाँ है कि मैं ऐसे ही करूँगा या मैं ऐसे ही करूँगी. 7 ऑफ वॉन्ड्स, और आपका मेन गोल ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी, एक रिलेशनशिप, एक सेलिब्रेशन, होम कमिंग, जो भी कह लो. 7 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसी एक डायरेक्शन में आपको जाना ही पड़ेगा. किसी एक डायरेक्शन को चुनो. ऐसा ना करो कि आप कभी इधर हो, कभी उधर हो, कभी इधर हो, कभी उधर हो, कभी इन दोनों को छोड़ के किसी तीसरे उस पर पहुंच गए. सो यू नीड टू बैलेंस आउट योर सेल्फ. मैंने कहा था. प्लीज क्लैरिफाई द जजमेंट. Patience is the key. Your time is changing. Patience is the key. Judgment, please.
डेफिनेटली यहाँ पे दो इंसान हैं जो जिनकी वजह से एक टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हो रखी है। यहाँ पे एक ये न्यू बिगिनिंग है विद द फूल। ये कोडिपेंडेंसी की एनर्जी है, ये फ्रीडम की एनर्जी है। फ्रीडम आपकी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और ये फ्रीडम आएगी जब एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी। कोई है जो अपने थॉट्स अपने अंदर दबा के बैठा है, पूरी तरह ओपन नहीं हो रहा है चीज़ों को लेके। और एक इंसान यहाँ पे दूसरा है जिसकी आदत है तलवार हाथ में लेके खड़े रहना, बैठे रहना कि भाई मैं सही हूं, तुम गलत हो। Once these two people meet up and combine themselves and settle their conflicts mutually, सेटल कर लेते हैं एक बार अपने थॉट्स को, एक म्यूचुअल डिसीजन पे आ जाते हैं, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाती है, that is the time when this change will enter in your life and you will be free from any hurdles which you are facing right now. और ये होगा, चीजें सॉल्व होंगी। बस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीजें सिर्फ भगवान के हाथ में है। यहाँ पे कुछ है जो टॉक्सिक है और एक नई जिंदगी की शुरुआत यहाँ पे लिखी ही है। ओके, अब फटाफट ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं हर वीक के लिए। प्लीज प्रोवाइड मैसेजेस फॉर मार्च 2021 फॉर जेमिनी सन मून राइजिंग वीनस। जेमिनी सन मून राइजिंग वीनस फर्स्ट वीक, March first week, March 2021 first week message for Gemini Sun Moon Rising Venus. Okay, see, all is well. आपके सामने शफल किया मैंने। One of the ascended masters is guiding and protecting you. यहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन का काम चल रहा है। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है किसी चीज से, किसी प्रॉब्लम से जो मे बी अभी आ रही है, आपको दिख नहीं रही, या फिर आने वाले दिन टाइम में आपको फेस करनी पड़ेगी, इसलिए आपको अभी से ही प्रोटेक्शन दी जा रही है। यू आर प्रोटेक्टेड, जस्ट नो दैट। आपके असेंडेड मास्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इस सिचुएशन पे। जस्ट नो ऑल इज वेल। वो 3 इडियट्स वाला आप मंत्र यूज कर सकते हो। अपने दिल पे हाथ रखो और हाथ रख के बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना। Second week, please. Message for the second week, March 2021. Message for second week, March 2021 for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Law of attraction. Be like a magnet and attract what you want. What you want is this. Attract उसी चीज को करो। अपने थॉट्स को इतना पॉजिटिव कर लो कि आपको जो चाहिए वो आपके पास खुद चल के आए, आपको इतनी मुशक्कत करनी ही ना पड़े। You can attract anything that you want right now. Use that. Use your abilities. Rest, calm down, balance out yourself and just focus on the positive aspects. Only on the goal. I need it. And rest, leave on to God. He will handle everything. ठीक है, वो अपने आप हैंडल कर लेंगे। आप बस अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लो कि पॉजिटिव ही चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और आप उस चीज को ही मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में। प्लीज थर्ड वीक मैसेज, प्लीज थर्ड वीक, मार्च 2021, जेमिनी सन मून राइजिंग वीनस, थर्ड वीक। The 3 magics. Have good thoughts, good words and good deeds, as these will come back to you sooner or later in life. फिर से वही मैसेज आया, पॉजिटिव। अपने दिमाग को, अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, अपने कर्मों को इतना सीधा, इतना पॉजिटिव रखना है कि वही चीज आपके पास वापस आए लौट कर।
और वो आएगी, आपकी मेहनत लगी हुई है यहाँ, वो आएगी, इट विल रीच टू यू। 4th week प्लीज, मैसेज फॉर द 4th week, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग, वीनस, March 2021, 4th week. Soul group. If a person from your soul group is trying to help you, take it. यहाँ पे कोई आपको, मैं बोल रही हूँ ना, कोई आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोडिपेंडेंसी है। एक है जो तलवार पकड़ के बैठा है, एक है जो बहुत प्यार करता है अपनी फैमिली से, अपने लोगों से, अपनी प्रजा से। वो आपको शायद कोई हेल्प कर रहा है यहाँ पे, जिससे आपको समझ जाने की ज़रूरत है कि हाँ ठीक है, I'll be taking it, तो आपको लेनी है। अब क्विकली आपके हेल्थ मैसेज पे भी नज़र डाल लेते हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी मार्च 2021। जेमिनी, सन, मून, राइजिंग, वीनस, हेल्थ मैसेज फॉर मार्च 2021। हेल्थ मैसेज फॉर मार्च 2021, सन, मून, राइजिंग, वीनस, जेमिनी। डेविल, यहाँ पे आप बहुत अपने नेगेटिव एस्पेक्ट से जुड़े हुए हो। नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपकी आदतें हो सकती हैं, बुरी आदतें हो सकती हैं, आपके एडिक्शंस हो सकते हैं, आपको उससे भी मतलब अपने आप को बचा के रखना है। डोंट गेट एडिक्टेड टू द थिंग्स दैट डज नॉट सूट यू और योर बॉडी एंड अफेक्ट योर हेल्थ अ लॉट. Also here I can read that some problem with your teeth can be seen, or maybe joints for some of you. Also some chronic conditions can take up or exaggerate themselves during this month, so you have to take care of whatever you eat, however you, if you are taking any medicines, तो वो बहुत ध्यान से लेना है, मिस नहीं करनी है अपने एडिक्शंस को। इफ़ यू आर अल्कोहलिक या कोई भी ऐसी चीज़ आप लेते हो ज़्यादा, उस चीज़ पे आपको कंट्रोल करना है। बेटर होगा ना ही करना, ना ही करना बेटर रहेगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके हेल्थ पे डायरेक्ट असर डालती है, अगर आपको कोई क्रोनिक कंडीशन है तो वो बढ़ने के चांसेस हैं, तो उसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है थ्रू आउट द मंथ मार्च 2021। ओके जेमिनी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको ये अच्छा लगा कि मैंने इस तरीके से रीडिंग करी, तो प्लीज़ वो भी मुझे बताना। थैंक यू सो मच, आपके थॉट्स हमेशा वेलकम्ड हैं। अगेन मैं कह रही हूँ, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. If you are the old one, don't forget to share, like, and subscribe. Get subscribed by other people as well. Thank you so much for tuning in. Take care. All the very best. Bye bye.